आज बाजार में जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। चारों तरफ बस लाल ही लाल। तो चलिए इस गिरावट के समंदर में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज हुआ क्या। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, -1079.90, बस ये है आज की पूरी कहानी। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि एक जबरदस्त भूकंप था। जी हाँ, सही पहचाना। ये है सेंसेक्स की आज की गिरावट का आंकड़ा, एक ऐसा नंबर जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की भी नींद उड़ा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लाल समंदर की गहराई को नापते हैं और देखते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी थी और इसने मार्केट को कैसे हिलाकर रख दिया। आज दोनों ही मेन इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50, बुरी तरह से गिरे। सेंसेक्स 1097 पॉइंट से ज्यादा टूटा और निफ्टी 50 भी 315 पॉइंट्स नीचे आ गया। मतलब दलाल स्ट्रीट पर आज बिकवाली का जबरदस्त दबाव था। अब ये एक टेक्निकल टर्म है, लॉन्ग बेरिश कैंडल। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। आज पूरे दिन मार्केट पर सेलर्स यानी बेचने वालों का कंट्रोल था। उन्होंने सुबह से शाम तक मार्केट को नीचे ही धकेला और बायर्स कुछ खास नहीं कर पाए। ये एक संकेत है कि शायद गिरावट का ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस तूफान की जड़ें हमारे देश में नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ग्लोबल टेंशन ने हमारे मार्केट में हलचल मचा दी। इसके पीछे हैं दो बड़े विलेन। पहला, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव, जिसने दुनिया भर के मार्केट्स में एक डर का माहौल बना दिया है। और दूसरा, इसी टेंशन की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई एक वजह नहीं थी, ये था एक दो का पंच। एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे और मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। अब जब मार्केट में इतनी उथल-पुथल हो तो जाहिर है इन्वेस्टर्स का दिल तो धड़केगा ही। तो चलिए इसी डर को नापते हैं और देखते हैं कि मार्केट में घबराहट का मीटर कहां तक पहुंचा। और इसे नापने का एक बढ़िया तरीका है इंडिया विक्स। इसे आप मार्केट का फियर गेज या डर का मीटर भी कह सकते हैं। जब ये मीटर ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि मार्केट में बेचैनी और डर दोनों बढ़ रहे हैं। और आज देखिए क्या हुआ। ये डर का मीटर सीधा 11% ऊपर चला गया। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स की चिंता कितनी तेजी से बढ़ी। लेकिन एक मिनट, क्या इस लाल बाजार में सब कुछ लाल ही था, या कोई ऐसा भी था जो इस गिरावट में भी हरे निशान में था? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल थे। इस लाल समंदर के बीच भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो चमक रहे थे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ जहां बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर मार्केट को डुबो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस स्टॉक्स में तो जैसे आग लगी हुई थी। जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल को ही ले लीजिए। जैसे ही इसके आरवीएनएल के साथ मर्जर की खबर फैली, स्टॉक में करीब 10% का जबरदस्त उछाल आ गया। इससे पता चलता है कि एक पॉजिटिव खबर किसी भी मंदी को मात दे सकती है। और आज का एक और हीरो था किर्लोस्कर ब्रदर्स। अडानी पावर से 214 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही स्टॉक ने भी लंबी छलांग लगाई और लगभग 8% ऊपर चढ़ गया। तो आज के इस पूरे एक्शन के बाद कल के लिए कौन से स्टॉक्स रडार पर होने चाहिए? इस आखिरी हिस्से में हम ऐसे ही 5 स्टॉक्स की बात करेंगे जो कल के बाजार में हलचल मचा सकते हैं। ये टेबल देखिए, ये आज का पूरा निचोड़ है। एक तरफ सोलर इंडस्ट्रीज और भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। किर्लोस्कर और इरकॉन अपनी खबरों के दम पर भागे, लेकिन दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट का गिरना, ये एक चिंता की बात है। और ये बात आज की सच्चाई को एकदम सटीक बयां करती है। जब तक बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स, जो मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, नहीं संभलेंगे, तब तक इंडेक्स पर दबाव बना रहेगा। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। जब बाजार में पैनिक होता है तो स्मार्ट मनी कहाँ जाता है? आज हमने देखा कि पैसा फाइनेंशियल से निकलकर डिफेंस की तरफ गया। तो सोचिए, अगली बार जब घबराहट होगी तो पैसा अपना नया ठिकाना कहाँ बनाएगा?